जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में आपने जाना कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अभी युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ है, अपितु दोनों ओर की सेनाओं ने शंखनाद कर दिया है और अर्जुन अपना गांडीव लेकर खड़े हो गए हैं और भगवान श्री कृष्ण से कुछ वचन कहते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 21वें श्लोक से। इसमें लिखा है, अर्जुन उवाच सेनयोरुभयो मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युत यावदेतान् क्षीरेऽहं युद्ध कामना वैस्ततान् कैमर्या सह योद्धावस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्याना नाम वेच्यहं या एतत्र समागता धृतराष्ट्र दुर्बुद्धे युद्धे प्रचिकीर्षवः। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मैं जब तक कि युद्ध की अभिलाषा से खड़े हुए इन समस्त वीरों को अच्छी तरह से देख न लूं, इस युद्ध में किन लोगों के साथ मुझे युद्ध करना होगा तथा इस युद्ध में दुर्बुद्धि परायण धृतराष्ट्र पुत्रों का कल्याण चाहने वाले एकत्रित योद्धाओं का निरीक्षण न कर लूं, तब तक आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें। उसके बाद 24वें और 25वें श्लोक हैं। इसमें लिखा है, संजय उवाच एव मुक्तो हृकेशो गुणाकेशेन भारत सैन्य योरभयो मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमा भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वोंच महीच्यताम उवाच पार्थ पश्यतान संवेतान कुरुनीत। अर्थात संजय ने कहा, हे भारत, गुणाकेशन अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच समस्त राजाओं तथा भीष्म द्रोण आदि विशिष्ट व्यक्तियों के सामने उत्तम रथ को स्थापित किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, इन एकत्रित कौरवों को देखो। 26वां श्लोक है, तन्ना पश्यते स्थितान पार्थ पितृनत पितामहान आचार्यानुमानु तुलाभ्रतान पुत्रान पौत्र सखी निस्थिता सुशरान सहृदस्यैव सेनयोरुभयोमपि। अर्थात उसके बाद अर्जुन ने कहा, दोनों सेनाओं में उपस्थित अपने पिता के भाइयों, पितामहों, आचार्यों, मामा, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, सखा, ससुरों तथा सोदरों को देखा। 27वां श्लोक है, तान समीक्ष्य सा कौन्तेय सर्वान् बन्धुवैस्थितान् कृपया पर्यविष्टो विसीदिन बम ब्रवीत। अर्थात युद्ध भूमि में उपस्थित अपने समस्त बंधु बांधवों को देखकर अत्यंत करुणायुक्त होकर कुंती नंदन अर्जुन ने यह कहा। उसके बाद 28वां श्लोक है, अर्जुन उवाच दृष्टिभीमान स्वजनान कृष्णयोत्सन संभयस्थितान सीदंती मम गत्राणि मुखंच परिशुष्यति। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की आकांक्षा से एकत्रित इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग समूह शिथिल हो रहे हैं तथा मुख भी सूख रहा है। 29वां श्लोक है, वेप पस्तुच्यत शरीरे में रोमहर्षस्य जायते गांडीवम सृसन्ते हस्तात त्वचैव परिदहन्ते। अर्थात मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है, हाथ से गांडीव स्खलित हो रहा है और त्वचा भी जल रही है। अगला 30वां श्लोक है, नाचा शक्नो मैं वस्तुतम भ्रमतीव च मे मना निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः। अर्थात हे केशव, मैं अब खड़े रहने में असमर्थ हूँ, मेरा मन भी भ्रमित हो रहा है, मैं केवल विपरीत अर्थात अशुभ लक्षणों को ही देख रहा हूँ। उसके बाद 31वां श्लोक है, नाचाश्रयो पश्यामि हत्वा स्वजन माहेवे ना कायम विजयम कृष्ण नाचा राज्यम सुखानि च। अर्थात हे कृष्ण, युद्ध में स्वजन की हत्या कर कोई मंगल भी नहीं देखता हूँ, मैं युद्ध में विजय, राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता हूँ। यानी कि यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं स्वजनों की हत्या करके कोई लाभ नहीं देखता हूँ, ना कोई मंगल कार्य समझता हूँ। तो उसके बाद 32वां श्लोक है, कीनोम राज्यम गोविंदम किम भैगीर्जन बीतेन वा ये सामर्थे कांगितम नो राज्यम भोगा सुखानि च तायमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरा पुत्रा स्थैव च पितामह मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संवेदने स्थिता एतान्व हन्तुमिच्छामि घ्नोवति मधुसूदनः। अर्थात हे गोविंद, हमें राज्य, भोग तथा जीवन से क्या प्रयोजन है? जिनके लिए राज्य और सुख भोग इच्छित हैं वे सभी अर्थात आचार्य, पितृव्य, पुत्र, पितामह, मामा, श्वशुर, पौत्र, साले और संबंधीगण प्राण और धन देने के लिए तत्पर होकर मेरे समक्ष खड़े हैं। अतः हे मधुसूदन,
यदि ये लोग मेरा वध भी कर डालें तथापि मैं इनकी हत्या करना नहीं चाहता। उसके बाद 35वां श्लोक है, अपि त्रिलोक्य राजस्य हेतु किन्नु मही कृते निहत्य दृष्टानाम का प्रीति स्याजन जनार्दन। अर्थात हे जनार्दन, इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या, तीनों लोकों के राजत्व के लिए भी धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करने में हमें क्या सुख प्राप्त होगा। 36वां श्लोक है, पापमेवा श्रेदश्मान हत्वैतान तयानीन तस्मन्नाहर्यम वयम हंतु धास्राणाम संबाधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधवा। अर्थात हे माधव, इन सभी आताताइयों को मारने से हमें पाप ही लगेगा, इसलिए बांधवों सहित दुर्योधन का वध करना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि स्वजन की हत्या करने से हम किस प्रकार से सुखी होंगे। उसके बाद 37वां और 38वां श्लोक है, यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतम दोषम मित्र दोहे चापात कम कथम न जेमस्मादि पाप दशमानि न वर्ततम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यन्ति जनार्दन। अर्थात हे जनार्दन, राज्य के लोभ से भ्रष्ट बुद्धि होकर दुर्योधन आदि वंश नाश से उत्पन्न दोष तथा मित्र दोष से उत्पन्न पाप को नहीं देख रहे हैं, परंतु इसे जानने वाले हम लोगों को इन दोषों से निवृत्त होने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। उसके बाद 39वां श्लोक है, कुलक्षय पश्यन्ति कुल धर्म सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतशन धर्मो भव्य व्यक्त। अर्थात वंश नाश से वंश परंपरा द्वारा प्राप्त धर्म समूह नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। उसके बाद 40वां श्लोक है, अधर्माभिवात कृष्ण प्रदर्शन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु भाषणे जायते वर्ण शंकरः। अर्थात हे कृष्ण, अधर्म के द्वारा कुल के अभिभूत होने पर कुल की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं। हे वृष्णवंशी, स्त्रियों के भ्रष्ट होने से वर्ण शंकर की उत्पत्ति होती है। 41वां श्लोक है, शंकरो नरकायव कुलाघनाम कुलस्य च पतंति पितरो होशाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। अर्थात वर्ण शंकर कुलघातियों को तथा कुल को नरक में ले जाता है। इनके पितृगण भी जलहीन तथा पिंडहीन होकर निश्चय ही पतित हो जाते हैं। उसके बाद 42वां श्लोक है, दोषी रहते कुलघना नाम वर्ण शंकर कार्य के उच्चाध्यंते जाति धर्मा कुल धर्माश्य शाश्वतः। अर्थात कुलघातियों के इन सभी दोषों द्वारा सनातन जाति धर्म तथा कुल धर्म विलुप्त हो जाते हैं। उसके बाद 43वां श्लोक है, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत शुश्रम। अर्थात हे जनार्दन, मैंने सुना है कि कुल धर्म विहीन लोगों को अनंत काल तक नरक भोगना पड़ता है। उसके बाद 44वां श्लोक है, अहोबत महत पापम कर्तुम व्यवशिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतु स्वजन मुध्यता। अर्थात हाय, कितने खेद की बात है कि हम लोग राज्य सुख के लोभ से स्वजन की हत्या के लिए उद्यत हैं तथा यह महापाप करने को कृत संकल्प हैं। उसके बाद 45वां श्लोक है, यदि माम प्रतिकार शस्त्रम शस्त्र पाणया धृतराष्ट्र रणे हंसंतिष्मे क्षेमतरम भवेत। अर्थात यदि अस्त्र विहीन तथा आत्मरक्षा की चेष्टा रहित मुझको शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्रगण युद्ध में मार भी डालें तो भी यह मेरे लिए हितकर ही होगा। उसके बाद 46वां श्लोक है, संजय उवाच एव मुक्त्वा अर्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसज्य सरम शापम शोक संविगत मानसः। अर्थात संजय ने कहा, शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन ने युद्धभूमि में ऐसा कहकर बाण सहित धनुष का परित्याग कर दिया तथा वे रथ में बैठ गए। तो दोस्तों, यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय समाप्त हो जाता है। तो प्रथम अध्याय में आपको क्या जानकारी प्राप्त हुई, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ, लेते रहिए रोचक और धार्मिक जानकारियाँ प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।